सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग में इनका क्या लॉजिक है। बिल्स पेएबल से मुराद वो बिल्स जो अभी तक कंपनी ने अदा ना किए हों, कंपनी की लाइबिलिटी हो अभी तक कंपनी ने उधार ना किए हों। तो बिल्स पेएबल वो बिल्स होते हैं जो अभी तक कंपनी ने पे ना किए हों। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे एक कंपनी अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल लेती है प्रोडक्शन के लिए, उस रॉ मटेरियल की पेमेंट अभी नहीं करती या आधी पेमेंट कर देती है, आधी पेमेंट नहीं करती, उधार कर लेती है। तो जो आधी पेमेंट रह जाती है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, वो बिल्स कंपनी ने पे करने हैं, तो उसे हम कहते हैं बिल्स पेएबल। वो जो बिल रह जाते हैं बिल्स पेएबल, उसको कंपनी जो है बैलेंस शीट में क्रेडिट वाली साइड में करंट लाइबिलिटी में लिखती है। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट में क्रेडिट वाली साइड पे करंट लाइबिलिटी में लिखे जाते हैं। आगे है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में ये है कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को, अपने होलसेलर को प्रोडक्ट दे दी हो पर उससे उसका बिल ना रिसीव किया हो, बिल अभी तक ना लिया हो, या आधी पेमेंट उसने कस्टमर ने या होलसेलर ने आधी पेमेंट कंपनी को कर दी हो, आधी ना की हो। तो जो पेमेंट नहीं की होती उसको हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। वो अभी हमने लेने हैं पैसे, वो हमने अभी रिसीव करने हैं। तो वो कंपनी का है, तो कंपनी का एसेट पर लेने हैं, पर है तो एसेट एक मिल तो जाने हैं, तो इसलिए हम उसे कहते हैं एसेट, और वो हमारा करंट एसेट है। वो डेबिट वाली साइड में बैलेंस शीट में डेबिट वाली साइड पे करंट एसेट में बिल रिसीवेबल को लिखा जाता है। आई होप दोस्तों आपको बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।